अस्सलाम वालेकुम। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं SDPI के उम्मीदवार डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। तो हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि अभी हमारे ओखला विधानसभा में दो पार्टियां बहुत मजबूत हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और उसके बावजूद भी आप उम्मीदवार बनाए गए। ये कैसे कहा जा सकता है कि वो मजबूत हैं? वो मशहूर हो गई हैं, लेकिन मशहूर होने का मतलब मजबूत होना नहीं होता। लोग नाराज़ भी हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी लोगों के इख्तलाफात हैं और कांग्रेस के साथ भी इख्तलाफात हैं। तो मजबूत कहना तो अभी मुझे मुनासिब नहीं महसूस होता। बहरहाल जमहूरियत में इलेक्शन में वोट फैसला करता है कि कौन मजबूत है और कौन कमज़ोर है। सर, वोट 8 को होगा। जैसे अपनी विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां थीं, मजलिस आ गई थी, SP भी थी, तो ये लोग नहीं हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लेकिन SDPI ने आपको उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वोट कट जाए और कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ से जीत जाए। जो बात आप फरमा रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि मैं मजबूत हो गया, क्योंकि वो लोग जिनकी बुनियाद पर ये कहा जाता था कि वोट कटता है, तो उसका तो अब कोई इम्कान नहीं बचा। यहाँ ना MIM ने उम्मीदवार दिया है, ना समाजवादी ने दिया है, ना CPI ने दिया है, कम्युनिस्टों ने भी नहीं दिया। और मुझे उम्मीद है कि मुझे उन सब का ताउन हासिल हो रहा है। तो उस नुक्ता नज़र से तो आपको मुझे मजबूत करार देना चाहिए। तो जैसे यहाँ अमानत तो काफ़ी मजबूत हैं शायद लोगों में, क्योंकि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए, उसके ज़रिए से लोगों की मदद किए, और फिर आम आदमी पार्टी की लहर भी लोग कह रहे हैं कि है। चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित यहाँ, और बहुत मजबूत कहलाती थीं। तो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो अपनी सीट से हार गई थी। इंदिरा गांधी इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, बहुत मजबूत वज़ीर आज़म थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक मरतबा अपनी सीट से हार गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए थे। तो ये कहना कि कोई आदमी किसी छोटी सी बॉडी का अगर चेयरमैन है तो मजबूत हो गया, मैं तो नहीं मानता कि मजबूत है। उनके ख़िलाफ़ बहुत कंप्लेन है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं जो उनकी शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो वादे उन्होंने किए थे उनमें से कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और पूरी दिल्ली भी आज ओखला को एक बदनाम ज़माना इलाके की हैसियत से इसलिए जाना जाता है कि जिस अंदाज से यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे ने एक प्रोजेक्शन किया है अपनी पर्सनैलिटी का, उसका अक्स पूरे इलाके पे पड़ा है। जहाँ कहीं केजरीवाल को बदमाशी की ज़रूरत पड़ी, गुंडागर्दी मारपीट की ज़रूरत पड़ी, वहाँ एक मुस्लिम फेस के नाम पे अमानतुल्लाह को आगे कर दिया गया। उनके ख़िलाफ़ FIRs हैं। वो ये कहते हैं कि साहब मैं तो पिटता रहा हूँ, मैं तो FIR में, लेकिन वो FIR इलाके के डेवलपमेंट के नाम पर कोई एक भी FIR है नहीं है। तो अब पूरी दिल्ली टेलीविज़न पर देखती है कि ओखला का जो नुमाइंदा है वो तमाचा मार देता है, वो किसी का गिरबान पकड़ लेता है। तो ये एक छवि पूरे ओखला की बनी है, और इसको लेके ओखला पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ये ओखला के ये सिचुएशन ओखला की असल सिचुएशन तो नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, इसके स्टूडेंट्स हैं, उसके लेक्चरर्स हैं। इस ओखला के इलाके को हिंदुस्तानी मुसलमानों की राजधानी कहा जाता है। एक से एक इंटेलेक्चुअल यहाँ रहता है, उसका कोई भी मिरर यहाँ की लीडरशिप में दिखाई नहीं देता। ये बदकिस्मती है। उसकी वजह सिर्फ ये है, तो उसको चेंज किए जाने की ज़रूरत है। ये कोई चेयरमैन होने की वजह से कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि बहुत मजबूती और दावेदारी पैदा हो गई। एक्चुअली लोगों को ये देखना होगा कि क्या जो कैलिबर, जो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के लिए एक विज़न होता है, उस विज़न पर वो कोई गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में खूब विकास किया है, तो हमारे ओखला विधानसभा में विकास नहीं हुआ। मुझे बताया जाए। अभी तो जो आम तौर पर अंदर गलियां तक हैं उनकी वो सड़कें टूटी हुई हैं, मेन रोड्स की सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम मौजूद है, एक भी यहाँ हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट का। आप जो कहते हैं कि आपने स्कूल्स को डेवलप कर दिया, मुझे नूरनगर स्कूल का वो बता दीजिए रिज़ल्ट। यहाँ पर एक बटला हाउस में जोगाबाई में जो स्कूल हुआ करता था वो स्कूल भी बंद हो गया है। और जितने मतलब जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, एक भी बैंक ओखला में नहीं है, एक भी बैंक नहीं है, एक भी पोस्ट ऑफिस ओखला में नहीं है। सब जामिया के पास है, जितना है बैंक भी जामिया का है, जामिया के अंदर खुला है, पोस्ट ऑफिस भी जामिया। इस एरिया के लिए अगर जामिया इसको रोक दे कि साहब ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा, तो आपके पास नहीं है। एक भी मल्टीनेशनल बैंक नहीं है, एक भी शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। तो इस तरह की जितनी कॉमन सिविल फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर कोई एक भी इस इलाके में है तो मुझे बताइए डेवलपमेंट किसे कहते हैं फिर?
मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।